नमस्कार, मैं अतुल शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सिमगा क्षेत्र के अर्थात भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी वर्तमान विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें भाजपा ने पुनः प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो हम कुछ प्रश्न उनसे पूछेंगे कि क्यों कर उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया गया और उसके अतिरिक्त कौन से विकास के कार्य अधूरे रह गए जिनको लेकर वो हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। श्री शिवरतन शर्मा जी से हम प्रत्यक्ष हो रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि सर कौन से विकास कार्य अधूरे रह गए जिनको आप इस क्षेत्र को नई सौगात देना चाहेंगे। देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि मुझे क्यों प्रत्याशी बनाया, मैं पहले अपने पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्हें उस पर पुनः विश्वास है। जहाँ तक विकास की बात है, भाटापारा विधानसभा में 90% विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसी के चाहे भाटापारा का मामला हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल है उसकी बात हो, या गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा और हमारी सरकार की योजनाओं के माध्यम से हुए। जब तक काम अधूरे होने की, देखिए, एक कार्य पूर्ण होता है तो हमेशा दूसरे कार्य की आवश्यकता महसूस होने लगती है। सिमगा क्षेत्र में बड़ी समस्या है चिकित्सा की। सिमगारी भाटापारा मैं सरकार बनेगी तो पहला प्रयास करूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सिमगा नगर में कोई अच्छा संस्थान में बनवा सकूं। मेरा पहला प्रयास है। और इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत कुछ करना बाकी है। ITI हो गई, आपकी कॉलेज PG कॉलेज हो गई और बहुत से विषयों में MA क्लासेज हो गए, पर इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। उसको भी प्राथमिकता से करना। और सिमगा नगर सिमगा ब्लॉक का प्रमुख क्षेत्र दुर्भाग्य से कांग्रेस शासित होने के चलते जो शहर का विकास होना चाहिए था, जितना स्वच्छ और सुंदर शहर होना चाहिए था, वो नहीं है। हमारी सरकार ने पहली प्राथमिकता में सिमगा नगर स्वच्छ और सुंदर बनने के लिए काम किया। भूपेश सरकार के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। जनता ने टेस्ट भी किया और जनता रिजेक्ट करने की मानसिकता बना चुकी। जो कहा वो नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के बघेल के कार्यकाल में परिवर्तित। छत्तीसगढ़ में समाज के प्रत्येक वर्ग को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल ने। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इंद्र कुमार साहब, देखा जा रहा है द्विपक्षी मुकाबले की यहाँ पर द्विपक्षी प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर अपेक्षा है, तो कैसा देखते हैं आप अपने विपक्षी को? देखिए, मैं अपने प्रत्याशी के खिलाफ कहीं कुछ भी नहीं बोलूँगा। न इसके पूर्व मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े मैंने उनके खिलाफ कोई वर्षन दिया है, न इस प्रत्याशी के खिलाफ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, कांग्रेस पार्टी से है। मेरा मुकाबला कांग्रेस के भ्रष्टाचार, तानाशाही प्रवृत्ति, विकास को रोकने वाले कार्यों से है। तो मैं अपने प्रत्याशी के बारे में, अपने विरोध में लड़ने वाले प्रत्याशी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए साहू कैंडिडेट को उतारा है। साहू ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर रहे, तो क्या आपके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए साहू प्रत्याशी को उतारा गया और उसके यहाँ पर जातिवाद का जहर बोया गया, कैसा देखते हैं? देखिए, राजनीति में व्यक्ति मतदान करने के पहले कैंडिडेट की काबिलियत, उसकी कार्य क्षमता को ज्यादा मानता है। और मेरे खिलाफ इस वर्ग का प्रत्याशी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं उसके कुल 4 चुनाव के साथ लड़ चुका हूँ। 2 चुनाव जीता हूँ, 2 चुनाव हारा हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है उसी भी कि साहू समाज का 60% से ज्यादा समर्थन पहले भी मेरे साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ है।
क्षेत्र की जनता को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि और आपके पक्ष में मतदान करें? मैं दो बातें, पहला तो भूपेश के 5 वर्ष का कार्यकाल छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देना है। व्यक्ति उसके छत्तीसगढ़ की जनता से 36 बिंदुओं पे किए गए वादों पे याद करें उस पर कितना पूरा किया। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति, गांव गरीब के लिए काम करती है। देखिए, आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम किसान का प्रति एकड़ 21 कुंटल धान 3100 रुपए की कीमत में खरीदते हैं और सारा भुगतान हम एक मुश्त देंगे। 16-17 का 2 साल का जो बकाया बोनस था 300 रुपए क्विंटल था, तो हमने वादा किया है कि आगामी 25 दिसंबर जो स्वर्गीय अटल जी की जयंती है, उस तिथि को हम दे देंगे। शादीशुदा सारी महिलाओं मातृत्व वंदन योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1000 रुपये महीना, प्रति माह 12,000 रुपये साल प्रत्येक महिला को हम देंगे। उसका नाम बीपीएल में हो ना हो सबको देंगे। इसके साथ साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी 2 साल के अंदर बना के देगी। तो जनता के बीच हम संदेश देके जा रहे हैं, उसका भी एक आखिरी प्रश्न आपसे ये कि घोषणा पत्र में कर्ज माफी को नहीं छुआ गया है और कांग्रेस ने इस विषय को विशेष रूप से उठाया है। इस संदर्भ में भाजपा का घोषणा पत्र में है क्या? देखिए, हम कर्ज माफी छत्तीसगढ़ के किसानों को जितनी होनी है उससे ज्यादा देने वाले। पिछले बार कर्ज माफी की घोषणा भूपेश बघेल जी ने की, मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया, बहुत में प्रश्न की काफी भेद कि हम 5 लाख किसानों का आंशिक कर्ज माफ कर पाए, पूरा कर्ज माफ किया। 96,000 किसान ऐसे हैं जिनका 1 पैसा कर्ज माफ नहीं हुआ। 11,000 करोड़ कर्ज माफी की बात करते हैं, कुल कर्ज माफ हुआ है 8200 करोड़। कर्ज माफी के मामले में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देते हैं और हम कर्ज माफी से ज्यादा लाभ यहाँ के लोगों को देने वाले। 3100 रुपए धान की कीमत, हम 1000 रुपए अपनी बहनों को जो प्रतिमा दे रहे हैं वो 5 साल मिल रहा है, 5 साल में वो राशि 60,000। दूसरी, हम 2 साल का 16-17 का जो बोनस बाकी था 300 रुपए पर ईयर क्विंटल, वो 600 रुपए, माने एकड़ में हम 9,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने वाले हैं। वो बोनस जो किसान का कर्ज है उससे ज्यादा हो। तो हम किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश ने जो घोषणाएं की उससे ज्यादा देने वाले हैं। क्या इस चुनाव में ध्रुवीकरण होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता की मानसिकता है भूपेश बघेल को बदलने की बंच। समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सबने मानसिकता बना ली है कि भूपेश को विदा करना है। तो कहीं कोई ध्रुवीकरण तो हो रहा है। पूरा कांग्रेस वर्सेस ऑल, पूरी जनता एक तरफ होगी, कांग्रेस एक तरफ होगी। हम 2/3 बहुमत साथ सरकार में। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि कितनी बेबाकी से, कितने साफ गोई से, कितने स्पष्टवादिता से यहाँ पर हमारे यशस्वी विधायक ने बहुत ही शानदार यहाँ पर अपने उद्गारों को यहाँ पर रखा है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सिंगा की जनता को अगर यह संदेश पहुँचता है तो सिंगा की जनता ऐसे कर्मठ विधायक को चुनने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र रहेगी और बाध्य भी होगी। थैंक यू।